गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ 25 जुलाई और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे मैं कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बिगनर्स और हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल स्टिल इनकम्प्लीट। स्टिल का मतलब है अभी भी। क्या है? अभी भी, यानी कि अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्या देखते हैं? इंडिया स्टाइल, इंडिया के जो संबंध हैं विद श्रीलंका, श्रीलंका के साथ आर बाउंड, वो बाउंड है या वो सीमित हैं कहाँ तक? बाय द क्वेश्चन, बाय द तमिल क्वेश्चन, यानी कि तमिल के लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो समुद्र में फिशिंग करने जाते हैं और क्या कहते हैं मछली पकड़ने जाते हैं। तो क्या होता है, उनके जैसे श्रीलंका के कस्टम ऑफिसर हैं या फिर जब श्रीलंका के लोग यहाँ आते हैं तो इंडिया के जो कस्टम ऑफिसर हैं तो कहीं ना कहीं उन पर समस्याएं बनी रहती हैं। ठीक है, तो वो सवाल आज भी क्या है? सॉल्व नहीं हो पाया। अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति आए विक्रम सिंघे, ठीक है, मोदी से बात की लेकिन समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है, इसीलिए ये टाइटल का नाम लिखा गया है स्टिल इनकम्प्लीट। ठीक है ना, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले हम कुछ वोकैब कर लेते हैं इसकी कवर, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वोकैब है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैटालिसिस का मतलब होता है उत्प्रेरण, यानी एक्सेलरेशन ऑफ, किसी भी चीज़ में स्पीड पकड़ लेना। क्या करना? स्पीड पकड़ना, तेज़ी लाना। मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मरण लेख या ज्ञापन या रिटन प्रपोजल ऑफ रिमाइंडर या मेमो जिसको बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी आप लिख करके राइटिंग में जब देते हैं तो वो प्रपोजल हो जाता है, ठीक है, ताकि हम याद रख सकें उसे लंबे समय तक। नेक्स्ट है आपका कंस्पीकुअस का मतलब स्पष्ट होता है, ओबियस, ब्लेटेंट। ठीक है, डेवोल्यूशन ये तो कल भी आया था, बहुत ही अच्छा वर्ड है और वर्ड आते रहते हैं इस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं। डेवोल्यूशन ये भी बहुत अच्छा वर्ड है और चाहे आपके पैराग्राफ में आए या किसी में भी आए लेकिन आएगा ज़रूर। इसका मतलब होता है हस्तांतरण, सौंपना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऐसा बोल सकते हो। रिगार्डलेस, बेपरवाही से, यानी कि अचेत। केयरलेस, जो केयरलेस होता है वही रिगार्डलेस होता है, मतलब किसी का ध्यान नहीं देता। ये नया वर्ड है, फ्रेजल वर्ड है। ट्रिप अप बहुत ही अच्छी वर्ड है और इसका मतलब होता है उलझाना। डिडक्ट आ ब्लेंडर और मिस स्टेप, ठीक है, कहीं गलती हो गई, मिस्टेक हो गई तो उसको निकाल लो, फिर लोग उलझ जाएंगे उसी में ही, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। एमिकेबल का मतलब मैत्रीपूर्ण, कैरेक्टराइज्ड बाई फ्रेंडशिप एंड गुडविल, ठीक है, यानी कि बहुत ही फ्रेंडली बिहेव होता है वो एमिकेबल कहलाता है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है 6 तारीख को, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम। जो हाईलाइटेड ईडियम है उसका मीनिंग बताना है क्या होता है। देखिए, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसे मान लीजिए कोई ओल्ड ब्लॉक है इस तरह से और यहाँ बहुत सारी चिप लगी हुई, तो आपने क्या किया, उसका एक चिप ले लिया तो निकाल लिया, तो ये जो चिप है इसी जैसे आउटडेटेड मोड था है ना इसका, उसी की तरह तो वर्क करेगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। यानी इसकी तरह क्या हो गया, वो सिमिलर हो गया। अब सिमिलर वाला जो भी ऑप्शन है वो लगा देंगे। गेट द एनिमीज टेरिटरी, नहीं, ठीक है। सिमिलर टू वंस पेरेंट्स बिहेवियर, बिल्कुल, ठीक है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। कंसोल, सिमिलर टू वंस पेरेंट्स बिहेवियर, ये तो है ही है। कंसोल टू अ डेयरी, ये भी नहीं है। चिप ऑफ एजेस, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डालूंगा ये वाला और आप लोग जरूर आंसर किया करो और ये क्वेश्चन ना एक दूसरे को सेंड कर दिया करो जिससे कि लोगों की रीच पहुंच सके, ठीक है। यानी कि स्टिल इनकम्प्लीट क्वेश्चन जो है श्रीलंका का, ठीक है, वो भी अधूरा है, सॉल्व नहीं किया गया है। टाई इंडिया स्टाई, इंडिया के जो संबंध है विद श्रीलंका के साथ वो बाउंड है या सीमित है तमिल क्वेश्चन तक, ठीक है। तमिल का जो क्वेश्चन है अगर सॉल्व होगा तो क्या होगा, दोनों की समस्याएं हल हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, विद अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, पैसे से संबंध, वित्तीय संबंध, ठीक है, उनकी बात हो रही है। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। इंडिया एंड श्रीलंका आउटलाइन, आउटलाइन मतलब उन्होंने उजागर किया, ठीक है, मेन चीज़ें बताई। आउटलाइन आ फॉरवर्ड लुकिंग विजन, मतलब आगे की जो मतलब भविष्य में क्या उनका विजन है वो उन्होंने आउटलाइन किया। फॉर देयर रिलेशन, ठीक है, उनके रिलेशन के लिए, कहने का मतलब दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। विक्रम सिंघे थे श्रीलंका के राष्ट्रपति और इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी, दोनों लोग आए और उन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि आगे के भविष्य की जो विजन है उनका, ठीक है, उसके बारे में, विजन में क्या उनके रिलेशन रहेंगे एक दूसरे के, ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया उन्होंने। क्लियर है? अब मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ। ये आपका सेंटेंस क्लॉज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस यहाँ आ गया, ठीक है। ये देखिए,
द स्टेटमेंट एंटाइटल, एंटाइटल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हकदार होना, ठीक है। प्रोमोटिंग कनेक्टिविटी, वो स्टेटमेंट में ये बता रहे थे हम अपनी कनेक्टिविटी को प्रमोट करेंगे। कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, और एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी समृद्धि को तेज करेंगे। अभी कैटलाइजिंग का मतलब क्या था, तेज करना, एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी लोगों में आएगी वहाँ पे। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन, ठीक है, जो इंडिया श्रीलंका का इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन है उसके द्वारा ऐसा होगा। रिलीज आफ्टर, ये रिलीज हुआ था आफ्टर टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड श्रीलंका प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे इन दिल्ली लास्ट वीक। ये क्लॉज क्या कहता है कि ध्यान देना, जब श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन आया, उन्होंने दिया, रिलीज हुआ आफ्टर टॉक्स, बातचीत होने के बाद, किस किस में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट, दोनों के बीच में बातचीत हुई। जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ कहानी हो या उनको चूज़ करना हो तो हम बिटवीन लगाते हैं, और बिटवीन के साथ दूसरा कोरिलेट वर्ड आता है, उसको कहते हैं एंड। क्या कहते हैं, एंड। तो वो आएगा, देखिए देखो ये आगे नहीं आगे, क्लियर। यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति थे श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे लास्ट वीक दिल्ली में उन पर क्या हुई, बातचीत हुई। लीज आउट, उन्होंने प्लान, लीज आउट का मतलब प्लान विस्तृत करना। विजन इन 5 ईयर, ठीक है, ये प्लान लगाना किसी चीज़ को ले, ठीक है। विजन जो था, विजन में 5 ईयर, अगर 5 साल का जो विजन है उनका, ठीक है, उनका लेआउट बताया, ठीक है, तरीका बताया, कौन कौन से तरीके उस पर काम करेंगे वो। मैरीटाइम मतलब समुद्र से लेकर, ठीक है, ईयर मतलब हवा, यानी कि ईयर कनेक्टिविटी में लेकर के। एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड जैसे लाइट वगैरह है। ट्रेड, बिजनेस, पीपल टू पीपल इनिशिएटिव, लोगों की एक दूसरे से कनेक्टिविटी बिठाएंगे, ठीक है, जैसे तमिलनाडु का केस चलता ही रहता है ना, तो वो चीज़ उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया एक तरीके से, या फिर लोगों का आवागमन ज़्यादा हो वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। आगे देख लेते हैं, मैं सेंटेंस यहाँ पे लेता हूँ। इन्होंने बोला है कि न्यू इन्वेस्टमेंट इन मैरीटाइम, नया इन्वेस्टमेंट इन मैरीटाइम एंड एयर कनेक्टिविटी विल इन्वॉल्व डेवलपिंग पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स इन श्रीलंका। कि न्यू इन्वेस्टमेंट इन मैरीटाइम यानी समुद्र में, ठीक है, एयर कनेक्टिविटी विल इन्वॉल्व डेवलपिंग पोर्ट्स, जिसमें शामिल है डेवलपिंग पोर्ट्स, पोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा इन श्रीलंका। रिज्यूमिंग फेरी सर्विसेज, फेरी का मतलब होता है जब किसी वाहन से हम जाते हैं और लौट के आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ही बेचने, सेल करने, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अपने अपने मोहल्ले में क्या आता है, कोई सब्जी बेचने वाला आता है, कोई कुछ बेचने वाला होता है, तो वो फेरी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज को हम फेरी बोलते हैं, तो फेरी सर्विसेज भी कंटिन्यू की जाएंगी, क्लियर। एक्सपेंडिंग फाइट टूवर्ड्स टू कनेक्ट द तमिलनाडु, ठीक है, एक्सपेंड किया जाएगा फ्लाइट नेटवर्क को ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। कनेक्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंका नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, श्रीलंका का ईस्टर्न और आपका तमिलनाडु का नॉर्दर्न पोर्ट को क्या कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि लोगों का आवागमन कनेक्टिविटी सही से हो सके। क्योंकि श्रीलंका की जो लैंग्वेज कहीं ना कहीं तमिलनाडु से ही मिलती है और वहाँ की दोनों की लैंग्वेज लगभग सेम है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो समझते हैं एक दूसरे की भाषा। आगे देखिए, अब मेजर सर्च, सर्च का मतलब होता है किसी चीज़ में वृद्धि होना। इन एनर्जी कनेक्टिविटी विल इंक्लूड डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एंड सोलर प्लांट इन श्रीलंका। मेजर सर्च, सर्च का मतलब वृद्धि जो हुई है इन एनर्जी कनेक्टिविटी में हुई है। विल इंक्लूड, जिसमें शामिल होंगे डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कौन क्या क्या शामिल होंगे, डेवलपिंग रिन्यूएबल एनर्जी, विंड को शामिल किया जाएगा उसमें। सोलर प्लांट इन श्रीलंका, इसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी है उसमें काफ़ी वर्क होगा, काफ़ी वृद्धि होगी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ तक हो गए सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ सकते हैं आप। बोथ होप टू इंक्रीज, दोनों के दोनों जो देश हैं वो इस होप में है कि इंक्रीज करेंगे ट्रेड को। कंटिन्यू इंडियन सपोर्ट फॉर श्रीलंकाज इकॉनमी, और कंटिन्यू सपोर्ट रहेगी लगातार श्रीलंका की इकॉनमी के लिए। डेट क्रैश, जो क्रैश हो गई थी, ख़राब हो गई थी लास्ट ईयर, ठीक है, एंड इज स्लोली वर्किंग आउट इट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस,
और जो डेट है, कर्ज है, ठीक है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, धीरे धीरे उस पर काम किया जा रहा है ताकि श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो सके। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं क्या कहता है। ये आपका सेंटेंस यहाँ तक है। इन्होंने बोला है आ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम मतलब रिटेल डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए, ठीक है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज साइन, एक दूसरे के लिए समझने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स थे, उस पर साइन किए गए, टू कोऑपरेशनलाइज यूपीआई डिजिटल पेमेंट इन श्रीलंका। ये यानी कि जो हम यूपीआई चलाते हैं ना, ये कहाँ चलेगा, श्रीलंका में चलेगा, सिंपल सी बात। एंड टू डेजिग्नेट द इंडियन रुपी एज अ करेंसी फॉर ट्रेड, और हमारे यहाँ मतलब श्रीलंका जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे या बिजनेस किया जाएगा तो इंडियन रुपी में ही किया जाएगा। अब डॉलर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमारी करेंसी क्या हो रही है, मजबूत हो रही है ओबियसली, ठीक है ना। ये देखिए, दे आल्सो एग्री टू एक्सप्लोर वे, दोनों के दोनों राजी थे एक्सप्लोर करने के लिए तरीके को, ताकि एनहेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके, सुधार किया जा सके टूरिज्म में, कल्चर एंड रिलीजियस ट्रैवल में, कल्चरल रिलीजियस ट्रैवलिंग, ठीक, धार्मिक जो यात्राएं होती हैं उसमें, एजुकेशनल कोलैबोरेशन, और एजुकेशन चीज़ों में जो एजुकेशन से संबंधित पढ़ाई कर सकते हो वहाँ जा करके, या श्रीलंका के लोग यहाँ आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में क्या किया जाएगा, एनहेंसमेंट किया जाएगा, सुधार किया जाएगा और बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेन क्वेश्चन तो यहाँ से उठता है, सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, वाइल द विजन स्टेटमेंट रिवील, जब विजन स्टेटमेंट रिवील किया गया, आ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर फ्यूचर, एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक प्लान बताया गया फ्यूचर के लिए। व्हाट इट लैग्ड वॉज कॉन्स्पिकुअस, इसमें क्या कमी रह गई ये स्पष्ट है। नन ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट्स रिलीज ड्यूरिंग द मिस्टर विक्रमसिंघे विजिट acknowledge previous commitment by Sri Lanka on honoring 13A constitutional amendment for devolution of power to North and Eastern Province for resolving the long pending issues over the arrest of Indian fisher। इन्होंने बोला है कि पहले की जो सरकार थी, ये तो स्पष्ट है कि एक क्वेश्चन अभी भी इन्होंने सॉल्व नहीं किया कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं किया गया जब विक्रमसिंघे आए थे, ठीक है। अक्नॉलेज विजिट, यानी विजिट का मतलब होता है मिलना, जाना कहीं जा करके, अक्नॉलेज मतलब जानकारी, प्रीवियस कमिटमेंट, पहले जो कमिटमेंट किया गया था श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा कि ऑनरिंग 13A कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेगी तो फॉर डिवोल्यूशन, ताकि उसमें डिवोल्यूशन का मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ दी जा सके, पावर दी जा सके, ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्रोविंस के लिए, ताकि रिजॉल्व किया जाए लॉन्ग पेंडिंग, जो काफ़ी लंबे समय से इशूज़, ये मुद्दे हैं वो पड़े हुए हैं, ओवर अरेस्ट ऑफ इंडियन फिशर, और जो कि इंडियन जो फिशर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया तो उनको निकाला जाए वहाँ से, ठीक है। तो ऐसा बार बार ना हो, तो इसके लिए कोई भी बातचीत नहीं की, और की भी होगी तो ऑफिशियली उन्होंने कुछ भी बताया नहीं है, ठीक है। तो जब बताया नहीं तो इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए लिखा हुआ स्टिल इनकम्प्लीट। इट वॉज लेफ्ट टू मोदी टू मेक अ शार्प अपील टू इन हिज स्पीच फॉर डिवोल्यूशन एंड कंडक्ट अ प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन एंड एम्फिसाइज द नीड टू एंश्योर अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर श्रीलंकन तमिल कम्युनिटी। ये बोल रहे हैं इट वॉज लेफ्ट मिस्टर मोदी जी के ऊपर टोटली छूटा हुआ है, ये उन्हें अपील करनी चाहिए, शार्प अपील करनी चाहिए, ठीक है, अपने स्पीच के द्वारा बोल करके डिवोल्यूशन तक हस्तांतरण किया जाए पावर को, ठीक है, कंडक्ट आ प्रोविंशियल इलेक्शंस, ठीक है, और क्षेत्रीय इलेक्शन किए जाएँ। ही एम्फिसाइज, इन्होंने जोर दिया, नीड टू एंश्योर रेस्पेक्ट, ज़रूरत है हमें लाइफ रेस्पेक्ट करने की, डिग्निटी फॉर द श्रीलंकन तमिलनाडु कम्युनिटी को, ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु में भी श्रीलंका में भी तमिलनाडु कम्युनिटी रहती है वहाँ पे, ठीक है, तो उनको भी हमें देखना है। तो इस बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। क्लियर है। आगे वाले सेंटेंस देख लीजिए। इन कोलंबो मतलब वहाँ की कैपिटल, द रूलिंग SLPP डेट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे मेड इट क्लियर, कि वहाँ की जो, ठीक है, रूलिंग पार्टी है SLPP, वो प्रॉपरली तरीके से सपोर्ट करती है उन्हें, विक्रमसिंघे राष्ट्रपति के लिए, और उन्होंने स्पष्ट किया है गवर्नमेंट लैक्स द इलेक्टोरल मैंडेट टू डिस्कस दिस इशू फॉर लॉन्ग, द केस
कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, कि बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट में एक कमी रही है कि इलेक्टोरल मैंडेट की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि डिस्कस किया जा सके जो मुद्दे हैं, ठीक है, फॉर लॉन्ग कॉज फॉर टेंशन बिटवीन, जो कि कारण बने हुए हैं लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे समय से इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक टेंशन का कारण बने हुए हैं, तो इस पर भी बातचीत की जाएगी और इस पर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। बहुत आसानी से अगर समझ पाओ थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। चीज़ें कभी इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती करंट अफेयर के बारे में। अगर क्या कहाँ क्या क्या चल रहा है तो ये चीज़ मालूम हो ना तो आप बहुत जल्दी समझ पाओगे, बट आपको रेगुलर पढ़ना होगा न्यूज़पेपर, ठीक है। द फैक्ट डैट नीदर मिस्टर विक्रम सिंघे कमिटमेंट्स इन दिल्ली, ना तो मिस्टर विक्रम सिंघे का कमिटमेंट दिल्ली में और नॉट जॉइंट स्टेटमेंट रेफर सच क्रूशियल इशू मे बी बिगर मैसेज फ्रॉम द मीटिंग। इस तरह का ना तो जॉइंट स्टेटमेंट में आई कोई बात और ना ही उन्होंने दिल्ली के अंदर बातचीत की है, ठीक है, जो कि क्रूशियल महत्वपूर्ण मुद्दा है। मे बी बिगर बड़ा मैसेज है फ्रॉम द मीटिंग, कोई भी ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया ही नहीं दोनों ने, ठीक है। डेस्पाइट श्रीलंकाज अदर डिपेंडेंसीज ऑन न्यू दिल्ली, डेस्पाइट मतलब के बावजूद श्रीलंका की अदर डिपेंडेंसी है न्यू दिल्ली में, द इंडियन गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर वेलकम टू ब्रिंग इट्स हिस्टोरिकल कंसर्न ओवर तमिल इशूज़ इनटू बायलैटरल नेगोशिएशन, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर वेलकम, वो उस चीज़ को स्वागत नहीं कर रही है, फिर उस मूड में नहीं है लाने के लिए। एक हिस्टोरिकल कंसर्न है, मतलब काफ़ी ऐतिहासिक कंसर्न है तमिल इशूज़ के लिए, जिससे कि बायलैटरल नेगोशिएशन किया जाए, दोनों सरकार एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करें और समस्या निकालें। लेकिन इसमें अभी इंडिया जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ज़्यादा, ठीक है, इसलिए ऐसा है। अगर इंडिया इंटरेस्ट लेने लगेगा तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी ये समस्या। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ लास्ट वाला। रिगार्डलेस का मतलब बिना परवाह किए, बिना ध्यान दिए हुए, ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। हिस्ट्री हैज़ ट्रिपल्ड अप टाई इन द पास्ट एंड एनी विजन फॉर द फ्यूचर डज नॉट इंक्लूड एन एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ दीज इशूज विल बी कंसिडर कंप्लीट, ठीक है। ये क्या कहना चाहिए, बिना किसी ध्यान दिए हुए, जो फैमिलियर मतलब फैमिलियर ही है, ठीक है, बॉन्ड जो रहे हैं इंडिया के और श्रीलंका के, पहले से एक फैमिली वाली रिलेशन रहा है, ठीक है, श्रीलंका का। आप देख लीजिए हमारे रामायण में भी दे रखा है। हिस्ट्री हैज़ ट्रिपल का मतलब किसी चीज़ को उलझन में डालना, ठीक है। टाई इन द पास्ट में तो उलझन में डाल रखा था, समस्याएं थी। एनी विजन फॉर द फ्यूचर, अगर विजन फ्यूचर के लिए है, डेट डज नॉट इंक्लूड, जिसमें शामिल ही नहीं है एक एमिकेबल रेजोल्यूशन, जो कि बहुत ही फ्रेंडली रेजोल्यूशन हो, जिससे कि समस्या बातचीत करके सॉल्व हो जाए, ठीक है। ऑफ दिस इशू, जो मुद्दे पर, तमिल वाले मुद्दे पर, विल बी कंसिडर इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर वो होता तो हम इसे कंसिडर कैसे करते हैं, कंप्लीट। और अब ये चीज़ मुद्दे हमें शामिल ही नहीं है, जब शामिल नहीं है तो हमने इसे कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, वो कैसा कंसिडर कर रहे हैं, इनकम्प्लीट, ठीक है। यानी कि जो मीटिंग हुई है या फ्यूचर है वो अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, फ्यूचर वाला विजन। क्लियर है। तो थोड़ा सा इस पर भी काम करना चाहिए, सरकार को इंटरेस्ट लेना चाहिए, जिससे कि ये मुद्दे सॉल्व किए जा सकें, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल और ये थी वोकैब, और इस वोकैब की PDF ज़रूर ले लेना आप। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी डिसलाइक भी कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।